हाय टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आप जो प्यार हमारे चैनल पे बना के रख रहे हो उसकी हमें बहुत जरूरत है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, चाहे वो एफकैट के रिजल्ट्स हों, चाहे वो एसएससी के रिजल्ट्स हों। हमारे जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते जा रहे हैं हम उनकी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। सबकी तो पॉसिबल नहीं है, बट जितने लोग ही मैं कलेक्ट कर पाता हूं उनकी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे बार बार बोल रहे थे, सर डिफेंस का कोर्स कब आएगा, डिफेंस की क्लासेस कब आएंगी, तो अब मैं आपके लिए डिफेंस के लिए सेशन प्लान लेके आ गया हूं। तो आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज सीडीएस स्ट्रैटेजी फॉर 25 डेज। तो आपके सामने एक स्क्रीन पर मैंने जो स्लाइड लगाई है, सीडीएस स्ट्रैटेजी फॉर 25 डेज, यानी कि 25 दिनों में हम कैसे सीडीएस के सिलेबस को कवर अप करें। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपने कुछ भी अभी तक ना करो, आप बिगिनर भी हो तो क्या करना है, अगर आपने कुछ नहीं करा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी 25 दिनों में क्या करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाओ। तो चलो समझते, आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम क्या क्या समझने वाले हैं। मार्किंग्स की, यानी कि हम बात करेंगे कि सीडीएस की मार्किंग स्कीम क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सीडीएस मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने की। सिलेबस की बात करूंगा विद वेटेज, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स को प्रायोरिटी देते हैं। वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी कि ये वही वेटेज की बात हो रही है। एनालिसिस ऑफ ईच टॉपिक, हर टॉपिक के बारे में बात करें। यूट्यूब का सेशन प्लान, कैसे मैं आपको अगले 25 दिन बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, सब कुछ करूंगा, सो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप टिप्स है उनको लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, जो हमारा सीडीएस का एग्जाम है उसमें हमारे 3 सेक्शंस है, एक इंग्लिश, एक जनरल नॉलेज, एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इंग्लिश में आते हैं 120 क्वेश्चन, मार्क्स है 100, हर क्वेश्चन सही करने पे 0.83 मार्क्स, गलत करने पर 0.27। जनरल नॉलेज में भी 120 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, करेक्ट 0.83 एंड रॉन्ग 0.27। मैथ्स में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का, सो 1 मार्क, एंड जो नेगेटिव होगा तो 0.3। तो ये हमारा मार्किंग स्कीम, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें कैसे इसको प्रिपेयर करना। अब देखो, जब आप बात करते हो ना स्ट्रैटेजी की, तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आखिरी 25 दिनों में ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। तो समझते हैं उसको। द एसेंस ऑफ स्ट्रैटेजी इज चूजिंग व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना, ठीक है। तो जो करना है वो तो मैं बताऊंगा, बट इस पे भी फोकस करना है क्या नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले पूरे सिलेबस को इस वक्त कवर करने की कोशिश मत करना जिन्होंने अभी पूरा सिलेबस नहीं कवर करा, ठीक है। तो आपको पूरा सिलेबस नहीं करना, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने, कुछ कुछ एरिया पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना। डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेस नहीं पढ़नी, एक चीज पढ़नी है या 2 चीज पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे कवर नहीं कर पाओगे, टाइम कम है, ठीक है। तो सिलेक्टेड सोर्स पढ़ना, अभी बताऊंगा क्या क्या पढ़ना। एनालाइज योर स्ट्रॉन्ग पार्ट एंड स्ट्रेंथन देम फर्स्ट, अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को पहचानो और उस पर पकड़ बनाओ, बिकॉज हमें मैक्सिमम स्कोर वहीं से मिलेगा जो हमारी स्ट्रेंथ है। डोंट गो फॉर न्यू टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक, इस वक्त नया ज्यादा मत पढ़ो, टफ चीजों को मत करो, इररिलेवेंट क्वेश्चंस करने की जरूरत है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नो नीड टू डू दैट, क्योंकि आपको काफी सारे क्वेश्चन छोड़ने ही है पेपर में। मतलब अगर सीडीएस का पेपर है 100 क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं जो बेस्ट कैंडिडेट भी हो आप 10 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, चलेगा, बिकॉज आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है। मैथ्स में 100 में से 100 नहीं लाना, ठीक है। और टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस मत करो, सारे क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3, सो डोंट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। यहां तक बात समझ आई। अब आगे देखते, नाउ व्हाट टू डू टू क्रैक द सीडीएस एग्जाम, क्या करना है सीडीएस एग्जाम को क्रैक करने। सबसे पहला काम, अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो वेटेज के अकॉर्डिंग, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी। क्वेश्चंस को फास्टर अप्रोचेस से करना है, कैसे करेंगे वो मैं आपके लिए सारे सेशंस लेके आने वाला हूं। हर टॉपिक के
40-50 क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे फास्टर अप्रोचेस के थ्रू हमें क्वेश्चंस करने। समझ आई ये बात? इन 25 दिनों में लगभग मैं अगर बात करूं 300 से 325 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं और हो सकता है 350-400 तक भी चले जाएं, तो 400 क्वेश्चन के आसपास हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे कैसे फास्टर अप्रोचेस के थ्रू कवर करेंगे। कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व करने और उनको प्रॉपर्ली एनालाइज भी करना, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, बट आखिरी 25 दिनों में 4 से 5 मॉक्स दे देते हो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, प्रॉपर स्टडी प्लान बनाओ, डेडिकेट करो फिक्स आवर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। बेसिकली हर सब्जेक्ट के लिए फिक्स टाइम अलॉट कर दो कि मुझे जीके पढ़ना है तो मैं कितना टाइम दूंगा, इंग्लिश पढ़ना है तो कितना टाइम दूंगा, मैथ्स पढ़ना है तो कितना टाइम दूंगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका टारगेट स्कोर क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, इस वक्त नए सोर्स पे नहीं जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कवर करना है। एंड में आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें सारे सीडीएस मैथ्स के फॉर्मूले डिस्कस करो। वॉच ऑल टॉपिक वाइज सेशंस, आपके लिए मैं हर टॉपिक का सेशन लेके आ रहा हूं, उसको देखना है फॉर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सो दिस इज द बेस्ट सोर्स। मैं आपको बता दूं बेस्ट तरीका प्रैक्टिस करने का, जो मैं आपको सेशंस करा रहा हूं उनको कवर अप करो। 8 से 9 सेशंस है और आपका पूरा सीडीएस का कोर्स कवर हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं जो सिर्फ इन 8 से 9 सेशंस को कर लेगा, 350 से 400 क्वेश्चंस कर लेगा, वो अपनी कट ऑफ आसानी से क्लियर कर लेगा मैथ्स की। ठीक है, और उसकी भी बात करता हूं कि 50+ लाना बहुत आसान हो जाएगा सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं, टारगेट स्कोर। अब बात करते हैं टारगेट स्कोर की। देखो, दो तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक जो मैं बोलूंगा बिगिनर या जिन्होंने अभी ज्यादा पढ़ा नहीं। अगर मैं बात करूं बिगिनर कैंडिडेट्स की, ठीक है, बिगिनर कैंडिडेट्स की अगर बात करूं, ठीक है, तो उनका क्या टारगेट होना चाहिए? देखो, उनका टारगेट ये होना चाहिए कि टोटल हमारे 100 क्वेश्चन है। तो उनका टारगेट होना चाहिए कि वो लगभग अटेम्प्ट करें, जो एकदम बिगिनर्स है उनका टारगेट हो कि वो अटेम्प्ट करें 60 और उसमें से करेक्ट कर ले मिनिमम 54। अब आप देखो, अगर आपने 54 अटेम्प्ट करे जो करेक्ट करे, 6 आपके गलत भी हो गए, तो उन 6 के आपके मार्क्स कितने कटेंगे? 2। स्टिल यू विल गेट 52, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर है एक बिगिनर के। क्योंकि अगर आप 52 ले आते हो तो भी ये ठीक ठाक स्कोर है सीडीएस के लिए, बिकॉज सीडीएस के एग्जाम में मैक्सिमम कट ऑफ एएफए की जाती है और वो भी 155-160 के आसपास। तो अगर आप मैथ्स में 50 भी ले आते हो, इंग्लिश में 60 से 65 के बीच में ले आते हो और जीएस में 40 ले आते हो, तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएंगी। सो इफ यू गेट 50-55 वो सही, ये बिगिनर के लिए। और जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करी है या जिन्होंने इस पे प्रॉपर टाइम दिया या जो अच्छे हैं सब्जेक्ट, दोज हु आर गुड इन मैथ्स, ठीक है, जिनका मैथ्स एक स्ट्रेंथ एरिया, तो उनका क्या होना चाहिए? उनका अटेम्प्ट अगर मैं बात करूं, दैट शुड बी 80, मिनिमम 80। ठीक है, मिनिमम 80, तो मैं यहां पर 80+ लिखा। करेक्ट जो है वो मिनिमम 72+। सो अगर मैं स्कोर की बात करूं तो ओवरऑल स्कोर अगर 72 करेक्ट है, 8 गलत भी हो गए, सो 8 गलत का जो मार्क्स कटेगा 2.66, तो स्टिल यू विल गेट क्लोजर टू 70। सो आई शुड से कि 70+ आपका स्कोर आ जाए। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए जिनका मैथ्स अच्छा है, और जो बिगिनर्स हैं उनका ये टारगेट। अब ये अचीव कैसे करेंगे? टारगेट स्कोर तो मैंने आपको बता दिया, अब ये अचीव कैसे करेंगे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरा ये जो कोर्स है यूट्यूब पर, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए भी, आपके दोस्तों के लिए भी, तो शेयर कर देना सारी जगह। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हो। तो समझ लो, आपके लिए जो फीस है वो यही है कि आपको चैनल को शेयर करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है चैनल। चलो अब देखते हैं क्या वेटेज है डिफरेंट टॉपिक्स की। नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, अगर मैं पिछले 5 साल के डाटा को एनालाइज करूं तो नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 28 से 30 मार्क्स के। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन 28 से 30 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 से 14 मार्क्स,
अरिथमेटिक 20 से 22 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 8 से 10 मार्क्स, मिसलेनियस 0 से 2 मार्क्स। तो ये हमारी वेटेजेस है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो को मिला लिया जाए तो ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन इस पार्ट से होते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं हमारे। तो हम कैसे पढ़ेंगे वो भी समझते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले हम कवर अप करेंगे नंबर सिस्टम अपने यूट्यूब सेशन में, फिर अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर अरिथमेटिक और फिर स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ऑल्दो अरिथमेटिक के 20 से 22 क्वेश्चन है, बट उसमें टॉपिक भी 7-8 है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक्स हैं, उसकी भी बात करता हूं अभी डिटेल में। अब एक एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स किस किस टाइप के हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टर्स, फैक्टोरियल, रिमाइंडर, यूनिट डिजिट, H7 L7, ये पूरा पार्ट नंबर सिस्टम का। अलजेब्रा में क्या आता है? इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड, इंडाइसेस, बेसिकली ये बात। अलजेब्रिक फॉर्मूलास आपने देखा होगा, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, APGB, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, स्पेशल सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लोगारिथम, ये पूरा पार्ट अलजेब्रा का। ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, पॉलीगन्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलैटरल, सर्कल्स। मेंसुरेशन में 2D और 3D, और ये ध्यान रखना 2D ज्यादा इंपॉर्टेंट है CDS के लिए, ज्यादा क्वेश्चंस 2D के होते, जबकि 2D आसान है बट ज्यादा क्वेश्चंस उसी के होते। ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैक्सिमम मिनिमा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस। अरिथमेटिक में क्या क्या टॉपिक्स हैं? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। अब आप देखो कि कैसे करते हैं। जब हम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, हम सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, प्रतिशत वृद्धि, कमी, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ध्यान रखना बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस और कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क में जो आता है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। 5 men can do a piece of work in 10 days, 10 women can do the same piece of work in 5 days, कुछ भी। एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस, पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। रेशियो का कॉन्सेप्ट समझना है, इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज। और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में आपका आएगा बोर्ड, ट्रेन्स, ये सारे क्वेश्चंस। स्टैटिस्टिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन में कलेक्शन एंड टैबुलेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट यानी कि मीन, मीडियन, मोड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मीन, मीडियन, मोड। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अब एसएससी के एग्जाम में भी आना शुरू हो गया, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोगारिथम, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग, कंडीशंस फॉर लॉग, बेस चेंज कैसे होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारे फ्री सेशंस आ रहे हैं। आज है 19 मार्च और आपके सामने आ चुकी है स्ट्रैटेजी ऑफ सीडीएस। 21 मार्च को हमारा नंबर सिस्टम का सेशन होगा जो कि 2 घंटे के आसपास होगा, जिसमें रफली अराउंड 40 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। 24 मार्च को अलजेब्रा का सेशन, 27 मार्च को ज्योमेट्री का सेशन, 30 मार्च को मेंसुरेशन का सेशन, 2 अप्रैल को ट्रिग्नोमेट्री का सेशन, 5 अप्रैल को अरिथमेटिक का सेशन, 8 अप्रैल को स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, 11 अप्रैल को लोगारिथम और 13 अप्रैल को सारे फॉर्मूलों की रिवीजन। ये सारे सेशंस आपके लिए बिल्कुल फ्री। सो प्लीज मैं एक बार बोलूंगा कि जो लोग इसको ढंग से कर लेंगे वो अपने स्कोर्स में डिफरेंस देख लेंगे। एग्जाम के बाद पूछूंगा मैं आप सबसे कि उन 300 साढ़े 300 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्जाम के बाद भी मैं सीडीएस के एनालिसिस कराऊंगा। तो प्लीज खुद ज्वाइन करो, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करा दो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ वगैरह सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फॉर ऑल द पीडीएफ एंड अपडेटेड स्टडी मटेरियल एज वेल एज रेलेवेंट स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसको मत भूलना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो वेटेज के अकॉर्डिंग। मेरे सारे यूट्यूब के सेशंस करना जो जो मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि हर सेशन ऑन एन एवरेज 2 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम 3 घंटे का जाएगा।
नए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं करने, इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं करने, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। देखो जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो क्या स्ट्रैटेजी बना के जाता है कि 100 क्वेश्चन आएंगे सीडीएस के, 10 टफ होंगे छोड़ दूंगा, 10 ऐसे होंगे जो मुझसे नहीं होंगे वो भी छोड़ दूंगा, बाकी 80 में मोर देन 72 करेक्ट कर लूंगा। ठीक है, दैट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ अ गुड स्टूडेंट। मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस करनी है तो 4-5 मॉक जरूर दे देना इन 25 दिनों में, और रिवीजन करनी कहां से करनी है, हमारे सेशन से करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स। लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, ये तो हो गए हमारे सेशन, साथ ही साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के सेशन, स्ट्रैटेजी के सेशंस भी सीडीएस के लिए लेता आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आपने एसएससी के लिए तो कोर्स स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब पे क्लासेस कर दी, बट आप सीडीएस के लिए नहीं करे। तो मैं सीडीएस के लिए अभी ये सेशन लेके आ रहा हूं, प्रॉपर कोर्स हमारा आएगा अप्रैल के एंड में, बट तब तक आप इन सेशंस का फायदा उठाओ और अपनी पूरी रिवीजन इन सेशंस के थ्रू कर लो। सो थैंक यू टू ऑल and please join with me on the first session that is on 21st of March। आज 19 मार्च है, आज मैंने स्ट्रैटेजी की बात कर ली। 21 मार्च को नंबर सिस्टम, तब तक आप रिवाइज करो, उसके बाद हर दो दिन के बाद अगला टॉपिक होगा तो रिवाइज करके आना, उसके क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ साथ वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताता रहूंगा जिन पर वो क्वेश्चंस है। ठीक है, सो रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और लास्ट में एक सेशन आएगा जिसमें सारे फॉर्मूले आपको करा दिए जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं करा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूं, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एफकैट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो सीडीएस में भी आपको बहुत हेल्प होने वाली है इन सेशन से। ठीक है, सो प्लीज इसको मत मिस करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस की मैं स्ट्रैटेजी बताता हूं कि आप क्वेश्चन को 20 सेकंड में कैसे सॉल्व करो, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल, जय हिंद।